बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं और 1.2 इज़ बेसिकली अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नंबर की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कंसाइजली। स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस भी कहते हैं और ये बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक मेथड होता है, ठीक है। अब अगर कोई जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ नंबर्स हैं, लेट्स से मेरे पास 1 मिलियन है, ठीक है। 1 मिलियन को मैं अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैं बार बार लिखूँगी। कैलकुलेशंस में मे बी कुछ ज़ीरो मेरे से स्किप हो जाए या कोई भी इस तरीके से कोई मिस्टेक आ जाए तो मेरा पूरा जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके के कुछ जो बहुत बड़े नंबर होते हैं उनको कंसाइजली एंड प्रिसाइजली लिखने का एक वे है, एक मेथड है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा 497882000614, ठीक है। अब ये नंबर है, अगर मैंने इस नंबर को किसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है तो बार बार ये नंबर लिखते हुए मे बी कोई एक ये ज़ीरो स्किप हो गया या फिर 9 स्किप हो गया, ठीक है। तो कोई इस तरीके से मिस्टेक एक तो हो सकती है। सेकेंडली ये इतना बड़ा नंबर बार बार लिखते हुए भी हमें ना थोड़ा सा इरिटेट करेगा। सो standard form or scientific notation is a way to express very large or very small numbers concisely. जैसे मैंने बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है क्या, कि या तो बहुत बड़े नंबर्स या फिर बहुत छोटे नंबर्स, ठीक है। अब छोटे नंबर्स किस तरीके से ये भी मैं बता देती हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है 0.00000002, ठीक है। अब इस नंबर के 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब मे भी इस नंबर को यूज़ करते हुए मुझसे एक ज़ीरो कहीं स्किप हो गया तो अगर तो कोई कैलकुलेशन इस तरह की है जिस कैलकुलेशन में ये इस तरीके से नंबर्स ने बहुत छोटे नंबर्स को ही हमने डील करना है तो वहाँ पर फिर एक छोटा सा माइनर सा ज़ीरो भी जो है वो काफ़ी मिस्टेक क्रिएट करेगा, ठीक है। सो इस तरीके के नंबर्स को हम डील करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स के थ्रू या साइंटिफिक नोटेशंस के थ्रू, ठीक है। अब इसको हम लिखते किस तरीके से हैं? इट इन्वॉल्व्स राइटिंग अ नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड ए पावर ऑफ 10, ठीक है। अब जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम लिखते हैं 1 से 10 की फॉर्म में, ठीक है। उसमें नंबर 1 से लेकर 10 तक लिखा जाता है और उसके साथ हमने 10 की कोई भी पावर मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। एक इसकी मैंने जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, ठीक है। यहाँ पर a जो है a के ऊपर कंडीशन है कि a 1 से लेकर 10 के दरमियान में ही लाई करेगा, ठीक है। a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, बट 10 से छोटा छोटा रहेगा, 1 से बड़ा, ठीक है। 1 से लेकर 10 के दरमियान तक लाई करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, दोनों इनइक्वालिटीज़ में कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। यानी कि 1 भी इन्वॉल्व होगा। जब हम a को लिखेंगे ना तो a के अंदर 1 भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कोई भी नंबर हो सकता है। बट लेस देन 10 इट्स मीन कि यहाँ पर ना हमारे पास 10 इटसेल्फ नहीं होगा, बट 10 के अलावा कोई भी 10 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। जिस तरीके से अगर मैं एक नंबर लिखती हूँ 9.999987, अब ये नंबर 10 के बहुत क्लोज है बट ये इटसेल्फ 10 नहीं है, ठीक है। तो जो हम साइंटिफिक नोटेशंस लिखते हैं उनमें हम इस तरीके के नंबर्स यूज़ करेंगे बट हम 10 को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद n जो है वो, ये जो n पावर है 10 की, ये कोई भी इंटीजर होगा। अब इंटीजर जो है वो इधर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमने इस तरीके के नंबर्स को लिखना किस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास है 4670000। अब ये एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास और इस नंबर को अगर मैंने कहीं पर यूज़ करना है तो ये मुझे क्वेश्चन में अगर मैंने इसको बार बार यूज़ करना है तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट करेगा। मे बी कहीं लिखते हुए मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, ज़ीरो स्किप हो जाए, ठीक है। तो नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। अब इस नंबर को हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा? 4.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 6। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर नंबर है 4670000, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल लिखा हुआ होता है इट्स मीन कि उसका जो लास्ट वाला डिजिट है ना, उस डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है,
ठीक है, अगर नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो, अगर तो है फिर तो वो एक अलग सिनेरियो है, उसको हम बाद में डील करेंगे। बट अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है जिसके अंदर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है कि उस नंबर के लास्ट डिजिट के एंड पे डेसिमल आ रहा है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इसको मूव करवाना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम नॉन जीरो डिजिट देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं। नॉन जीरो डिजिट्स में हमारे पास 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। बेसिकली नॉन जीरो डिजिट्स ऐसे तमाम डिजिट्स जो जीरो नहीं होते, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है। एंड हेयर वी हैव 3 नॉन जीरो डिजिट्स, 4, 6 एंड 7, एंड फर्स्ट वन इज 4। सो वी हैव टू मूव दिस डेसिमल आफ्टर 4। ठीक है, ये जो डेसिमल है इसको हमने 4 के बाद मूव करवाना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास बन जाएगा 4.67 एंड देन 1 2 3 4 जीरोस। अब ये जो हमने डेसिमल को मूव करवा दिया, इसके लिए हमने फिर क्या साथ करना है, हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो मेन काम है वो इस पावर का है, जो हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा था कि हमारे पास जो नंबर है बिटवीन 1 से 10 होगा। अब अगर हम इस नंबर की बात करें, ये जो नंबर हमारे पास जनरेट हुआ है ये 4.670000, ये 10 से एक छोटा नंबर है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये 5 के क्लोज क्लोज कहीं लाई करेगा, बट ये 10 से छोटा नंबर है। ठीक है, देन वी हैव एंड अ पावर ऑफ 10। अब ये जो 10 हमारे पास आ गया और इसकी हमने पावर बतानी है। पावर बेसिकली वो नंबर होगा जितने पॉइंट्स हमने इस डेसिमल को मूव करवाया। अब कितने पॉइंट्स मैंने डेसिमल को मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पॉइंट्स मैंने डेसिमल को मूव करवाया है, तो ये जो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर जो है वो 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जितने पॉइंट्स हमने डेसिमल को मूव करवाया होगा उतने वो जितने पॉइंट्स होंगे या जितने डिजिट्स होंगे वो 10th की पावर होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म कैलकुलेट हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर ये जो ज़ीरोज़ हैं, इन ज़ीरोज़ को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस केस में अगर ये ज़ीरोज़ पॉइंट के बाद आ रहे हैं और इन ज़ीरोज़ के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ रहा। ठीक है, मैं छोटी सी इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4.002, अब इस केस में मैं इन ज़ीरोज़ को स्किप नहीं कर सकती। बट अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4.200, सो इन ज़ीरोज़ को मैं स्किप कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब इन ज़ीरोज़ को मैं स्किप करके मैं इस नंबर को जस्ट लिख सकती हूँ 4.2। ठीक है, तो यही चीज़ हमने इस अपने क्वेश्चन में देख ली, अपनी इस एग्जांपल में, कि 4 6 7 4 जीरोज़ ये जो थे इसको हमने इस साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इन 4670000 द डेसिमल इज आफ्टर फोर्थ जीरो। अगर इस नंबर के अंदर हम देखें डेसिमल लिखा हुआ कहीं नहीं था। अगर डेसिमल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, इट्स मीन कि वो जो लास्ट डिजिट है उसके बाद आ रहा है। ठीक है, सो द डेसिमल इज आफ्टर दिस जीरो। इफ़ वी मूव इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर हम इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास मूव करें, आफ्टर उसके मूव करें, जैसे मैंने बताया कि 4 क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो है तो हमने 4 के बाद इसको मूव करवाना है। एंड दिस विल बी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ से राइट पे ज़ीरो था और इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको हमने जब डेसिमल के साथ मूव करवाया, द पावर विल बी द नंबर एज हाउ मैनी डिजिट्स द डेसिमल इज मूव्ड। सो जो 10 की पावर थी वो हमारे पास वो नंबर बन जाएगा। ये जो 10 रेज टू पावर 6 है, ये जो पावर है ये वो नंबर है जितने पॉइंट्स हमने इस डेसिमल को मूव किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो तरीके से हमने डेसिमल को मूव करवाना होता है। ठीक है, एक होता है राइट टू लेफ्ट एंड एक होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है राइट टू लेफ्ट। जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको किया कि यहाँ पर मेरे पास पॉइंट था और उसको मैं लेकर गई और ये मेरे पास राइट साइड पे मूव हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इसकी पावर होगी ये पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर मेरे पास के लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है। ठीक है, जब हम इसको लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारे पास पावर है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है 0.0000921। डेसिमल को मूव करवाने का पैटर्न सेम रहेगा कि हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेकर जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वाज 9 और पॉइंट जब 9 के बाद आएगा, सो दिस बिकम्स 9.21 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -5 एंड हियर -5 इज बेसिकली द डिजिट्स 0 0 like 0 1
2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, जो 5 डिजिट्स हमने मूव करवाया डेसिमल को, ये 5 वो पावर है, और क्योंकि हम इसको लेफ्ट से राइट लिख रहे थे, सो इस वजह से हमने इसकी जो पावर है वो नेगेटिव के साथ लिखी है। ठीक है।